दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ वायर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे ताली, थाली, घंटी आदि बजाने की अपील के तर्ज पर ही 5 अप्रैल को देशवासियों से 9 मिनट मांगे हैं। रात को 9 बजे 9 मिनट तक घर की बत्तियां बुझाकर कैंडल, दीपक या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि रविवार 5 अप्रैल को कोरोना के संकट को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण कराना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। आप रात को 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे या बालकनी में मोमबत्ती, दिया, टॉर्च, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि चारों तरफ हर व्यक्ति जब एक एक दिया जलाएगा तो प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा, जिसमें यह उजागर होगा कि हम एक ही मकसद से एकजुट होकर लड़ रहे हैं। उस उजाले में हम संकल्प करें, हम अकेले नहीं हैं। मोदी ने कहा कि देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। देश जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो तो हमें जनता जनार्दन के विराट स्वरूप, उसकी अपार शक्ति का लगातार साक्षात्कार करते रहना चाहिए। ये मोदी ने कहा, जो कि आपको कल रात को यानी कि रविवार की रात को 9 बजे उन्होंने 9 मिनट आपसे मांगे हैं। और अपने घरों के दरवाजों पे, बालकनी पे आपको मोमबत्ती जलानी है, आपको दिया जलाना है, या अगर आपके पास में मोमबत्ती, दिया ऐसे लॉकडाउन में नहीं हो तो आपको मोबाइल का फ्लैश ऑन करना है। अब ये मोदी जी ने कहा, मौजूदा जो देश के हालात हैं वो क्या है। हालांकि उसमें मोदी जी ने नहीं कहा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। हम आपको बता देते हैं कि भारत में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक हम बात करेंगे तो अब तक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 2069 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ये आज और बढ़ गए हैं। ये आंकड़े मैं आपको कल के बता रहा हूँ। और 53 लोगों की इस घातक वायरस से जानकारी, माफ़ कीजिए, 53 लोग ये कल तक थे, आज इनका आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है। कल तक नहीं, ये 3 दिन पहले के आंकड़े हैं, अभी तो करीब 96 हो गया है। घातक वायरस ने इसकी जान ले ली है, जबकि 155 लोग या तो ठीक हो चुके हैं या उन्हें छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक देश के 29 राज्यों में कोरोना वायरस फैल चुका है। पिछले कुछ दिनों से इसके संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है। पिछले महीने की शुरुआत यानी कि 1 मार्च तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या सिर्फ 3 थी। 14 मार्च तक यह आंकड़ा बढ़कर 100 हुआ। 24 मार्च को इस आंकड़े ने 500 पार किया और 29 मार्च को 1000 का आंकड़ा छुआ, यानी कि 1 मार्च को 3 केस के बाद अगले 28 दिनों में यह आंकड़ा 1000 पहुंच गया। उसके बाद इसके संक्रमण में कितनी तेजी आई, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि महज 4 दिनों में, पिछले 4 दिनों की अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा 1000 से बढ़कर करीब 2-2,500 तक जा पहुंचा है। बात किस पर होनी चाहिए थी और किस पर हुई, किस पर होनी चाहिए थी, यह हम आपको बता रहे हैं। आंकड़े बताने का हमारा यहाँ पर सिर्फ इतना मकसद है कि हालात गंभीर हैं और प्रधानमंत्री को इन मुद्दों पर वीडियो संदेश जारी किए जाने की जरूरत थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जरूरी मुद्दों पर पहले की तरह अपनी जो चुप्पी है वो अख्तियार कर ली। उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। दरअसल जरूरी यह है कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए व्यापक व प्रभावी टेस्टिंग, संक्रमित व्यक्तियों का इलाज एवं महामारी से लड़ने के लिए हम लोगों की कितनी क्षमता है, बुनियादी ढांचे तथा मानव संसाधनों का विस्तार की बात की जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री जी का प्रिय विषय नहीं है, इसलिए उस पर चुप्पी रही। साथ ही गरीब लोग, खासकर जो दैनिक मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, संविदा व अस्थायी कर्मियों पर, छटनी किए गए मजदूरों पर, स्वरोजगारियों पर, किसानों पर, पट्टे पर, जो खेती करने वाले किसान हैं उन पर, जो भूमिहीन कृषि
मजदूर और छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए जो राहत की घोषणा की उम्मीद की जा रही थी प्रधानमंत्री जी से, लेकिन वो भी नहीं हुई, उस पर भी चुप भी रही। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी को सबसे जरूरी यह अपील करनी चाहिए थी कि वायरस संकट पर किसी को भी सांप्रदायिक जहर नहीं फैलाना चाहिए। जिस तरह से सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से इसको सांप्रदायिक रंग दे रहा है और सांप्रदायिक रंग दिए जाने और एक खास समुदाय को निशाना बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को उसकी निंदा करनी चाहिए थी और देश से अपील करनी चाहिए थी कि इस वायरस के प्रभाव सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशों से बचा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसे किसी भी मुद्दे पर बात नहीं की। हाल ही में देश भर में काम कर रहे IAS अधिकारियों पर किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि मजदूरों का जो पलायन है, लोगों में जागरूकता की कमी, अस्पतालों की तैयारी और ढांचे का पर्याप्त नहीं होना कुछ गंभीर खामियां हैं जिससे वायरस से निपटने में दिक्कत आ रही है। इस सर्वेक्षण में सेंटर टू कॉम्बैट कोविड-19 ने किया कोविड-19 राष्ट्रीय तैयारी सर्वेक्षण 2020 देश भर में 410 जिलों में 25 से 30 मार्च के बीच कराया गया ताकि स्वतंत्रता के बाद देश के समक्ष देश के सामने जो आ रहे सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट के दौरान प्रशासनिक दिक्कतों का जायजा लिया जा सके। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन के मामलों में मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बात करते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन उन्होंने इस पर भी बात नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अलावा मुख्य विपक्षी दलों की कांग्रेस की आर्थिक कार्यबल के गठन की मांग पर भी बात कर सकते थे। दरअसल कांग्रेस ने कहा था कि सरकार ने बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बारे में कोई विचार नहीं किया, यह स्थिति किसी भी देरी को स्वीकार नहीं कर सकती। पार्टी की कार्य समिति ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि केंद्र सरकार को विश्व के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों को लेकर तत्काल एक आर्थिक कार्यबल का गठन करना चाहिए जो अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का काम करे। समिति ने यह भी कहा कि गठन के बाद इस कार्यबल को 1 हफ्ते की आपात योजना, 1 माह की लघुकालिक और मध्यकालीन तथा 3 माह की दीर्घकालीन योजना पर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। बात हुई मोमबत्ती जलाने की, बात हुई दिए जलाने की और अपने घर के खिड़की में खड़े होकर मोबाइल से लाइट जलाने की। इस पर बात करनी चाहिए, बाकी मुद्दों पर नहीं करनी चाहिए। वैसे ये सारे प्रिय विषय नहीं हैं, लेकिन फिर भी जनता कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब मांगती है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।